आईबीएस पेट की बीमारी नहीं है, ये आपके कंट्रोल रूम की बीमारी है। कंट्रोल रूम यानी जिसको आयुर्वेद में अलग अलग दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ कहा गया है। किसी ने संग्रहणी कहा है, किसी ने उसी को अपने नजर में नेवल डिस्प्लेसमेंट कहा है, किसी ने उसी को कहीं ना कहीं और किसी स्वरूप में उसको बोलने का प्रयास किया, किसी ने उसे ग्रहणी कह दिया, किसी ने उसे संग्रहणी कह दिया, किसी ने उसे इरिटेबल बोल सिंड्रोम कह दिया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक पेट की बीमारी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि किसी दिन आपका पेट सही रहता है, किसी दिन कब्ज रहता है, किसी दिन दस्त रहता है, किसी दिन गैस बन जाती है, किसी दिन नहीं बनती है। ऐसा क्यों हो रहा है? कई सालों से परेशान है, दवा जहां जहां आप गए वहां वहां कभी फायदा नहीं दे पाई। क्या क्यों? मूल कारण रहे ऐसे। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बिगड़ी होंगी। कभी पेट ठीक रहा, कभी नहीं रहा। दिमाग खराब रहा, कभी पेट खराब रहा, कभी पेट खराब रहा तो कभी दिमाग खराब रहा। और इस सबके चक्कर से कहीं ना कहीं आप बाहर भटकते रहे हैं। याद रखो, आपका शरीर बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूं, बीमार है मेरी आदतें। और मेरी आदतें कौन नियंत्रित करता है? एक व्यक्ति स्वयं। बीमारी कभी ठीक नहीं की जा सकती, ये बात याद रखना। बीमारी कभी ठीक नहीं की जा सकती, ठीक की जा सकती है आपकी आदतें। बीमारी को सिर्फ एक लक्षण दिखाती है कि मुझे ये दिक्कत है, गैस, कब्ज, अपच, जो भी समस्या है, वो सिर्फ एक लक्षण मात्र है, जिसे आप दवा से ठीक करने की कोशिश करते हैं। और आज तक कितनी दवा आपने खा ली होगी और कितनी बार आपने अपने आप को क्योर कर लिया होगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि दवा नहीं, अपनी आदतें बदलो। आदतें बदलते हैं तो जीवन संतुलन में आता है, और तब आपका कहीं ना कहीं आपका जो मूल कंट्रोल है, आपका नेवल का, जिसको हम गट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं संतुलन में होगा। और जब संतुलन में होगा तो कहीं ना कहीं आपकी आईबीएस की बीमारी भी ठीक होगी। तो अगर आपको ऐसी कोई भी एब्डोमिनल रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, अपना सुझाव दें, अपनी समस्या पूछें। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्तर की मुहिम है जो हम उन लोगों के लिए, उन लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज समझाने का प्रयास करेंगे कि जो भी एब्डोमिनल डिसऑर्डर है, कहीं ना कहीं शुरुआत के फेज में 1 2 3 4 5 साल कोई डिजीज नहीं होती, लेकिन कुछ समय बाद वो क्रोनिक स्तर पर हो जाती है। किसी को कोलाइटिस, किसी को गैस्ट्राइटिस, किसी को एच पायलरी, किसी को फैटी लीवर, किसी को कुछ, किसी को कुछ, वो बदलते जाते हैं और समय के साथ वो चीजें क्रोनिक स्तर में बदल जाती हैं। इसलिए समय रहते अपने आप को समझ समझ लो और अपनी आदतें, दिनचर्या को सुधार कर लो। और यही सब चीजें कहीं ना कहीं हमारी संस्था में ठीक करने के लिए कहते हैं। सुबह जल्दी उठना, रात समय पर सोना, योग से शरीर को साधना और ध्यान से मन को साधना, और एक संतुलित आहार, ये जब हम करते हैं तो जीवन का हर पहलू संतुलन में आएगा। तो आपका कंट्रोल में अपने आप ठीक आएगा, क्योंकि यही सारी चीजें आपकी बीमारियां हैं। तो आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं करते हैं आप सभी को। ओ